हेलो फ्रेंड्स, ये डिस्काउंट का दूसरा पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक वस्तु को बेचने के लिए 240 अंकित किया गया, मतलब 240 जो है उस पे मूल्य अंकित किया गया। यदि दो क्रमागत छूट 10% और 5% अंकित मूल्य पर दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक, देखिए अंकित मूल्य कितना है, MP मार्क प्राइस कितना है 240। ठीक, और छूट कितनी कितनी दी जा रही, डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है। एक दिया जा रहा है 10%, एक दिया जा रहा है 5%। ठीक, दो डिस्काउंट दिए जा रहे हैं तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना। तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य 240। अब इस पे दो छूट दी जा रही है। पहली छूट है 10%, मतलब सामान कितने बेचा जा रहा है। अगर 100 मान लीजिए, अगर उसका पूरा अंकित मूल्य मान लीजिए तो उसमें 10% छूट दे दी जाएगी तो कितना हो जाएगा, 90% बचेगा। तो ये 90% अपन परसेंटेज हटेगा नीचे 100 इंटू दूसरी छूट 5%। अब 100 से 5 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 95। कितना हो जाएगा 95, परसेंटेज हटेगा नीचे 100। ठीक, अब देखिए A0 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 A0, अब काटिए इसको, कितने बार 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा 0 2 6 जा 2 से 25। ठीक, अब देखिए क्या बचा, अभी 5 से कटिएगा 5 5 5 1 जा 5 9 जा, तो कितना आया 6 इंटू 9 इंटू 19 अपॉन 5। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए 54 इंटू 19 अपॉन 5। अब जब इसको आप हल करेंगे डिवाइड करके, देखिए जब इसको आप हल करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 205.20, ये आपका आएगा। आप इससे मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करेंगे तो 205.20, ये वाला पहला लाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% की छूट देने के बाद इस वस्तु को 387 में बेचा जाता है, तो इस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। ठीक, तो आप क्या करिए, इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले अंकित मूल्य मान लीजिए कितना है, MP मान लीजिए कि ये कितना है 100%। कितना 100%, आप अंकित मूल्य कितना माने 100%। ठीक, अब देखिए इस पे डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है 14% का, तो जब 14% डिस्काउंट दिया जा रहा है मतलब 14 इससे कम, 14 इससे कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो क्या बचेगा 86%। ये इतने में सामान बेचा जाएगा, ये क्या हो जाएगा SP। ठीक, 14 डिस्काउंट देने के बाद ये बनेगा आपका क्या SP। ठीक, इसकी वैल्यू दी है कितनी 387, तो 86% बराबर कितना दिया है 387। ठीक, आप 1% की वैल्यू निकालिए 387/86। ठीक, अब देखिए आपको निकालना क्या है, इस वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है 100, तो आप क्या करिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 387/86 इंटू 100। ठीक, ये आपके ये कितने कटेगा 2 4 जा 2 3 जा 2 5 जा 0। ठीक, अब देखिए पूरा 43 से 9 बार में जाएगा। देखिए 43 से कितनी बार जाएगा 9 बार, 43 1 जा 43 9 जा 387 होता है। ठीक, तो यह है 9 इंटू 50, इसका मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 45 A0, तो क्या हो जाएगा आपका अंकित मूल्य 450 रुपए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, रुपए 550 पर मात्र 1/30% और उसी मूल्य पर दो क्रमागत बट्टे 20% और 10% के साथ बेचा जाता है। अब इसका अंतर मूल्य निकालिए। देखिए जब 550 पे एक बट्टा मतलब एक छूट दी जा रही 30%, वो केवल एक छूट है। ठीक, उसके बाद कह रहा कि अगर ये छूट दी जाती है, उसके बाद अगर दूसरी बार क्या करता है 550 पर 20% और 10% की दो क्रमागत छूट देता है, तो कहता है दोनों के जो मूल्य बनेंगे उनमें क्या अंतर होगा। ठीक है, तो अब देखिए कितना अंकित मूल्य दिया है, MP आपका कितना दिया हुआ है 550। ठीक, और फर्स्ट एक डिस्काउंट जो फर्स्ट डिस्काउंट दिया है वो कितना दिया है 30%। कितना 30%, ये पहला डिस्काउंट। और जो और दो क्रमागत डिस्काउंट दिए हैं कितना कितना, एक दिया है 20% और एक दिया है 10%। ठीक,
ये 2 क्रमागत डिस्काउंट दिए। तो आपको मैंने अभी क्या बताया था, अभी क्वेश्चन नंबर 2 से शायद करवाया था, तब उसमें बताया था क्रमागत जब बट्टे दिए हों अगर इनकी एकल छूट बनानी हो तो कैसे बनाते हैं, क्या फार्मूला लगाते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपान 100। ठीक, इनसे आप एक क्रमागत मतलब जो 2 बट्टे दिए हों तो एकल छूट आप इनसे बना लीजिए। तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 अपान 100, ये तो क्या हो जाएगा 30 माइनस 2 क्या हो जाएगा 28%। कितनी बन जाएगी इनसे जो बनेगी एकल छूट, कितनी बन जाएगी 28। देखिए एक छूट ये है 30, एक छूट ये है, तो दोनों में डिफरेंस निकाल लीजिए। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, एक छूट ये एक छूट ये, दोनों में डिफरेंस 30% माइनस 28%, कितना हो जाएगा 2%। कितना है डिस्काउंट, बस यही अंतर होगा आपका, क्या होगा 2% आपका अंतर होगा। लेकिन ये परसेंटेज में दिया है, आपको निकालना किसमें, ये रुपयों में निकालना है। तो आप क्या करिए 550 का 2% निकालिए, 550 का 2%, ये तो आप क्या करेंगे 550 गुणे 2/100। ठीक, ये परसेंटेज हटा नीचे 100 हो गया, ये 0 से 0, 2 से 5 बार 5 पंजा कितना हुआ 11 रुपये में। कितना डिस्काउंट आएगा 11 रुपये, क्या आएगा 11 रुपये। बस यही आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, रुपये 2000 की राशि पर एक छूट 30% और उसी राशि पर 2 क्रमिक छूटें 25% तथा 5% के बीच कितना अंतर होगा। देखिए अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 3 जैसे समझाया सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें भी देखिए मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है 2000 रुपये, कितना 2000 रुपये, और एकल एक जो छूट दी है, एक छूट फर्स्ट जो आपको डिस्काउंट दिया हुआ है कितना 30%, कितना 30%, ये पहला डिस्काउंट दिया है। और जो दूसरे और डिस्काउंट दिए हुए हैं 2 अलग अलग 25% और एक दिया हुआ है 5%। आप क्या करिए इनसे एक एकल छूट बनाइए सबसे पहले। ठीक, तो मैंने फार्मूला क्या बताया था, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपान 100, इसमें रखिए इसको। तो 25 प्लस 5 माइनस 25 इंटू 5 अपान 100। ठीक, ये 4 बार में सीधा जाएगा कट। ठीक है, ये कितना हुआ, ये हुआ 30 माइनस, अब देखिए 5/4 है, आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ये 1.25, कितना हो जाएगा 1.25। तो अब देखिए इसे माइनस करिए तो कितना हो जाएगा 28.75। जब 30 से आप माइनस करेंगे 1.25 को तो आएगा 28.75%। देखिए आपकी एक छूट आ गई, आपने इससे मिला के क्या एकल छूट निकाल ली और एक छूट आपकी ये दी है। तो देखिए इसमें डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इसमें कितना है, तो 30% माइनस 28.75%। ठीक, तो डिफरेंस कितना आएगा 1.25%, कितना आएगा 1.25%। देखिए ये परसेंटेज में दिया है लेकिन आपको निकालना क्या है, रुपयों में निकालना है। तो आप क्या करिए 2000 का 1.25% निकाल दीजिए। तो 2000 गुणे 1.25 परसेंटेज हटा नीचे 100। ठीक, ये पॉइंट हटाएंगे, देखिए पॉइंट के बाद 2 संख्याएं 2 जीरो लगा दीजिए। अब देखिए 0 0 0 0 0 0 2 5 जा और 5 1 जा, कितना हुआ 5 2 जा 10, कितना 5 5 जा, तो कितना आया 25 रुपये में, कितना आ जाएगा 25। ये आपका रहा। कह रहा क्वेश्चन नंबर 5, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद इसे 880 रुपये में बेचा जाता है तो इसका अंकित मूल्य बताओ। ठीक, तो आप क्या करिए अंकित मूल्य मान लीजिए मार्केट प्राइस इसका कितना है 100%, कितना है 100%। उसके बाद कह रहा 12% की छूट दी जाती है, तो बस इस पे 12% की छूट दी जाएगी तो कितने में बेचा जा रहा होगा 88 में, मतलब इससे 12 कम हो जाएगा। तो यही आपका क्या बन जाता है सेलिंग प्राइस, क्या बन जाता है, क्योंकि इसमें 20 में बेचा जाता है वही सेलिंग प्राइस होता है। तो बस 88 में बेचा जा रहा है, लेकिन इसमें इसकी वैल्यू कितनी दी है देने के बाद 880 में बेचा जाता है। देखिए रुपए में कितनी वैल्यू दी है 880, तो बस ये 88% की वैल्यू कितनी दी हुई है 880। आप क्या करिए 1% की वैल्यू निकालिए, 880
बटे 88। देखिए ये 10 बार में पूरा जाएगा कट, तो 1% बराबर क्या आ गया 10, क्या 10। अब देखिए आपको निकालना क्या है, तो इसका अंकित मूल्य बताओ। ठीक, अंकित मूल्य कितना 100। अब क्या करिए, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 × 100 तो कितना हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा 1000। तो इसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 1000। ये आपका आंसर रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, एक मेज का अंकित मूल्य 1200 है, किसी ग्राहक को 1100 में बेच दी गई मेज, तो मेज पर दी गई छूट निकालनी है, छूट की जो दर है वो निकालनी है आपको। ठीक, अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, अंकित मूल्य आपका दिया हुआ है 1200। ठीक, और बेची कितने में जा रही है 1100 में, मतलब विक्रय मूल्य जितने में बेचा जा रहा हो क्या होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हुआ है 1100 दिया, कह रहे इतने में वो ग्राहक खरीद रहा। ठीक, अंकित मूल्य था 1200, बेच दिया 1100 में, तो बताइए छूट कितनी दी। भाई कोई सामान थी 1200 की और बेच दिया उसने 1100 में, तो छूट कितनी हो जाएगी। छूट बराबर क्या होता है अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक, तो 1200 माइनस 1100 तो कितनी बनी छूट 100 रुपए। क्या बनी 100 रुपए। ठीक, ये आपकी छूट बनी, लेकिन आपको निकालना क्या है छूट परसेंट की दर निकालना, मतलब परसेंटेज में इसको निकालना। तो छूट परसेंट बराबर क्या होता है, छूट जो जितनी छूट दी गई वो इंटू 100 अपान में अंकित मूल्य। क्या अंकित मूल्य। जब प्रॉफिट लॉस आप निकालते हैं तो नीचे रखते हैं क्रय मूल्य, लेकिन जब आप छूट निकालेंगे डिस्काउंट निकालेंगे तो नीचे क्या रखेंगे अंकित मूल्य। ठीक, छूट कितनी है 100 इंटू 100 अपान अंकित मूल्य कितना 1200, तो नीचे रखिए 1200। अब देखिए 0 से 0, 0 से 0, अब काटिए 2 6 जा 2 5 जा 10, 0 2 3 जा ये 25, तो क्या आया 25.3। अब जब इसको इससे भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 8:1/3%, 8:1/3%। तो ये क्या दर 8 से 1/3%। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, एक कमीज का सूची मूल्य 440 है और ग्राहक इसके लिए कितने रुपए देता है 396 रुपए देता है, तो छूट की दर निकालनी। ठीक, देखिए सूची मूल्य, खुदरा मूल्य, अंकित मूल्य सब एक चीज होती है। मैंने बताया था आपको भी पहले जब चालू किया था बताना, पहला पार्ट उसमें बताया था कि सूची मूल्य, खुदरा मूल्य और अंकित मूल्य सब क्या होता है एक ही होता है। तो ये सूची मूल्य मतलब ये अंकित मूल्य दिया हुआ है। क्या अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है 440, मतलब मेज कितने की है 440 रुपए की, लेकिन जो ग्राहक है वो कितने में खरीद रहा है, खरीद मतलब बिक कितने में रही है, सेलिंग प्राइस क्या है इसका 396 रुपए। तो आप छूट देखिए कितनी हो जाएगी, सामान थी 440 की और बेच दिया 396 में, कितनी छूट दे दी, तो 440 माइनस 396। देखिए अंकित मूल्य माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है छूट के। तो अब इसको माइनस करिए, 10 से 6 जाएगा 4, 13 से 9 जाएगा 4, ये 3 से 3 0, तो कितनी छूट हो गई ये 44। कितनी हो गई 44, ये आपकी छूट आ गई। लेकिन आपको निकालना क्या है परसेंटेज में, तो छूट परसेंटेज क्या होता है, छूट परसेंटेज बराबर छूट इंटू 100 अपान अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। ठीक, तो देखिए छूट कितनी 44 इंटू 100 अपान में क्या है अंकित मूल्य 440 रुपए। ठीक, ये 0 से ये 0, ये क्या बचा 10%। क्या 10%, तो क्या हुई यही आपकी छूट हो गई 10%।